हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। सो आज हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर 1 का हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Because magnesium gets covered with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long time. This layer hinders the burning of magnesium, hence it is to be cleaned before burning. So हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग? बिकॉज मैग्नीशियम जो है वो अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक एयर में रखते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आके। सो दिस लेयर हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और ये जो लेयर है वो मैग्नीशियम को जलने से, बर्निंग करने से रोकती है। हैंस इट इज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। सो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना हो तो पहले उसको क्लीन करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हम इसको बैलेंस इक्वेशन में लिखेंगे। सो नेक्स्ट है, हमने कैसे लिखा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिया और क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस, और हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने इसको फॉर्म करना है। तो अगर हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स लेते हैं और क्लोरीन के 2 एटम्स लेते हैं तो HCl, 2HCl। सो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 क्लोरीन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में भी। सो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट। और ये क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। सो इसको कैसे राइट करेंगे हमने 3 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू, मतलब इसको इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 3BaSO4 और 2AlCl3। सो हमने बेरियम सल्फेट बनाया और एल्युमिनियम क्लोराइड। सो अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है कि नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के कितने हैं, 3 एटम्स, और राइट हैंड साइड में भी हमारे 3 बेरियम के एटम्स हैं। सो नेक्स्ट है क्लोराइड, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 3, 6 एटम्स हैं। सो राइट हैंड साइड में भी हमारे 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6। सो एल्युमिनियम के कितने हैं, 2। सो राइट हैंड साइड में भी एल्युमिनियम के 2 हैं। और सल्फेट, सल्फेट के कितने हैं, SO4 के कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 हैं और राइट हैंड साइड में भी हमारे 3 हैं। सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सो अगर हम सोडियम के हमने 2 एटम्स लिए लेफ्ट हैंड साइड में और 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए। सो हम उसको अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स हैं। सो नेक्स्ट है हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 4 हैं, 2H है और H2 गैस है, तो 4 एटम्स हो गए। और हमारे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे 2 एटम्स हैं। सो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब सोडियम, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. So अगर हम सॉल्यूशन है हमारे पास बेरियम क्लोराइड का और
सोडियम सल्फेट का। तो जब उसको वाटर के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा इनसॉल्युबल हमारे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। सो ये हमारी इक्वेशन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और इसको एक्वा मतलब वाटर के साथ अगर हम इसको करेंगे तो को क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और Na2 और Cl2 बना तो 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। सो यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। सो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो हमारा क्या बन जाएगा NaCl और H2O। सो हमारा जो सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा वाटर हमारा ये फॉर्म हो गया इस इक्वेशन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ओके, तो ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन है और उसका एक सब्सटेंस है जो किस चीज़ के लिए वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब हमें बताना है कि ये सब्सटेंस X क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे हमारा है द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन इन वाटर इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज़ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। इट्स फॉर्मूला इज़ CaO। जो हम चूना यूज़ करते हैं ना अपनी दीवारों पे अपनी वॉल्स पे कलर करने से पहले, वो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। सो क्विकलाइम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन क्वेश्चन 1 जो कि है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड अवर विद वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगी। ये है हमारी इक्वेशन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो स्लेक्ट लाइम बन गया। So why is amount of gas collected in one of test tubes in textbook activity 1.7। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में से एक्टिविटी 1.7 में से लिया गया है। वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर नेम दिस गैस। ओके, सो अभी हम एक्टिविटी को रीड कर लेते हैं पहले कि एक्टिविटी थी क्या हमारी। सो ये रही हमारी 1.7 एक्टिविटी। टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। और हमने एक मग लिया प्लास्टिक का, उसके नीचे जो है हमने 2 होल्स कर दिए उसके बेस में। सो उसको हमने फिर उन होल्स में हमने रबर फिट कर दिया। सो इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर। और जो रबर स्टॉपर हमने लगाए थे मग के बेस में उसमें हमने 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स को रख दिया। सो कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। और हमने इन इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से। आप फिगर 1.6 में जैसे कि देख सकते हैं एक मग है उसके नीचे हमने रबर स्टॉपर्स लगाए हैं और ऊपर हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स रखे हैं जिसको कनेक्ट किया है हमारे 6 वोल्ट बैटरी से। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। हमने वाटर से उस मग को इतना फिल कर दिया कि वो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसमें डूब जाएं, इमर्ज हो जाएं। और ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और हमने उस वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब क्या होगा टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब हमने क्या किया 2 टेस्ट ट्यूब्स ली, उनको वाटर के साथ फिल करके उन कार्बन 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके रख दिया। सो स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और हमने
क्या कर दिया, जो बोर्ड हमने बैटरी उसके साथ कनेक्ट की थी उसका स्विच ऑन कर दिया करंट, ताकि उसमें से पास हो सके, और हमने उस ऑपरेटर्स को अपने को अलग से रख दिया बिना डिस्टर्ब किए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सो हम क्या, जैसे ही हमने उसमें से करंट पास होगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, बबल्स, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में से बबल्स निकलेंगे। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, और जो ये बबल्स हैं वो पानी को डिस्प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। सो क्या है, वॉल्यूम ऑफ, सो हमने ये जो बबल्स हैं ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। Once the test tubes are filled with respective gas, remove them carefully. जब वो सारा ही टेस्ट ट्यूब बबल से भर जाए, मतलब उस गैस से भर जाए, तो हम उनको केयरफुली रिमूव कर सकते हैं। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। और हम फिर क्या करेंगे, जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं हम वन बाय वन करके एक एक टेस्ट ट्यूब के पास हम एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, उसके जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है उसकी तरफ को। सो दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय टीचर। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने घर पे नहीं करना है, टीचर के साथ करना है। व्हाट हैपन इन दिस केस, इन ईच केस, अब दोनों जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब के पास हम जब कैंडल को लेके जाते हैं तो क्या होता है, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब ये हमें आंसर करना है। सो इन एक्टिविटी 1.7 द वाटर इज electrolyzed to give H2 gas at one electrode and O2 gas to other electrode. सो एक में हमें कौन सी गैस मिली, H2, और दूसरे में हमें O2 गैस, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो 2H2O किस में डिजोल्व हो गया, 2H2 और O2 में। दस 2 molecule of water on electrolysis give 2 molecule of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas। तो क्या है कि अगर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, 2 molecule of water क्या देता है, 2 molecule of water देता है 2 molecule of hydrogen gas और 1 molecule of oxygen gas। और in other words amount of hydrogen gas collected would be double than the hydrogen gas। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन गैस क्या है, डबल कलेक्ट हुई है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं, मतलब उसमें डुबोते हैं। सो क्या होता है, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। सो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब भी हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और प्लस कॉपर। सो सोल्यूशन जो है वो आयरन सल्फेट का होता है लाइट ग्रीन कलर का। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन है हमारी, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या बन जाता है, ब्लू से वो ग्रीनिश सोल्यूशन हो जाता है आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर एटम। सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर दैन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो एक्टिविटी 1.10 में क्या था, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया था, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया था 3 ml का एक टेस्ट ट्यूब में। अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड का लिया, मिक्स द टू सोल्यूशन, तो हमें क्या मिला, सोडियम सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट हमें ये मिलेगा। तो हमने
इसका आंसर है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर में। सो ये हमारी इक्वेशंस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साथ जब हम इसको फॉर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। So identify the substances that are oxidized, the substances that are reduced and following reaction. So हमें वो substances को identify करना है that are oxidized, जो oxidized हैं, और substances that are reduced, जो reduction, मतलब हमें reduction और oxidation की equations को, reactions को हमें identify करना है। So first reaction है 4Na plus O2 इज इक्वल टू 2Na2O। सो ये कौन सी रिएक्शन हुई, मतलब दो सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं। सो ये वाली रिएक्शन होगी, ऑक्सीडाइज हो रही है। आई थिंक ऑक्सीजन जो है वो उसमें ऐड हो रही है तो ऑक्सीडाइज हो गया ना ये, हाँ Na2O। सो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज इज Na जो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है। इसमें दोनों रिएक्शंस हो रही हैं। Na जो है सोडियम एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो क्योंकि वो गेन कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस कर रही है, तो उसको रिड्यूस रिएक्शन। सो अब नेक्स्ट है हमारा CO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बन जाता है कॉपर प्लस वाटर। सो इसमें क्या है सब्सटेंस कॉपर क्या हो गया, कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्साइड से रिड्यूस हो गया। सो हाइड्रोजन क्या हो रहा है ऑक्साइड हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इट गेन्स ऑक्सीजन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब हम ये क्वेश्चन आंसर थे जो हमारी NCERT की बुक में दिए हुए थे। सो ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे, पर जो एंड में एक्सरसाइजेज दी हैं वो क्वेश्चन आंसर अभी हमने करने हैं। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो क्वेश्चन आंसर होगी। सो इफ़ you like, please subscribe to my channel and share my video. Thank you.